हेलो, राम राम, नमस्ते। सब कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। तो भाई आज हम बताने जा रहे हैं दुर्गा पूजन की विधि, कैसे करनी चाहिए दुर्गा पूजा। तो उसकी विधि के बारे में जानेंगे। शास्त्रों में पूजा के 5 प्रकार बताए गए हैं: अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्या। ठीक है। तो देवता के स्थान को साफ करना, लीपना, निर्माल्य हटाना, ये सब कर्म अभिगमन के अंतर्गत में ही आते हैं। गंध, पुष्प आदि पूजन सामग्री का संग्रह उपादान है। इष्ट देव की आत्म रूप से भावना करना योग है। मंत्र अर्थ का अनुसंधान करते हुए जप करना, सूक्त स्त्रोत आदि का पाठ करना, गुण नाम लीला आदि का कीर्तन करना, वेदांत शास्त्र आदि का अभ्यास करना, ये सब स्वाध्याय हैं। उपाचारों के द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा इज्या है, और परंतु साधारणतया 16 उपचार समुचित समझे जाते हैं। ये 1600 उपचार इस प्रकार हैं। पहला, आसन, मूर्ति को बिठाना। ठीक है। दूसरा है उसका मूर्ति का स्वागत करना, माता रानी का स्वागत करना। और तीसरा है पाग, चरण धोने के लिए जल। चौथा आता है अर्घ, हाथ धोने के लिए जल। पांचवा और छठा आचमन, पीने के लिए और मुंह धोने के लिए। ठीक है। जल 2 बार लिया जाता है: मधुपर्क, शहद, घृत, दूध, दही। 8वां है स्नान के लिए जल। 9वां है वस्त्र और 10वां है आभूषण। 11वां है गंध, सुगंधित द्रव्य। और 12वां है पुष्प। 13वां है धूप और 14 है दीप प्रकाश। 15 नैवेद्य। 16 है वंदना और प्रार्थना। यह ब्रह्म पूजा अथवा बहिर्याग कहलाती है। इससे ऊंची मानसिक अथवा आंतरिक पूजा है और जिसे अंतर्याग कहते हैं। इसमें साधक ध्यान अवस्था में अपने स्थान पर बैठा रहता है और वह केवल पूजन की सामग्रियों की कल्पना करके देवता को अर्पित करता है। शास्त्रों में इसी को मानस पूजा कहा जाता है। मन कल्पित आदि एक फूल देवता को भी चढ़ा दिया जाए, एक फूल यदि अगर देवता को भी चढ़ा दिया जाए तो वह हजारों बाहरी फूल चढ़ाने के बराबर होता है। इसी प्रकार मानस कल्पित चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य इष्ट देव को 1000 गुना अधिक संतोष दे सकेंगे। अतः मानस पूजा अत्यंत प्रभावशाली है। वस्तुतः जगदम्बा को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वे तो भाव की भूखी हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हैं जिनसे जगदीश्वरी की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो भगवान कभी कुछ मांगते नहीं है। पहली बार तो आप समझते हो पत्थर की मूर्ति है। ठीक है, मूर्ति है, मानते हैं तो हमें उनमें भगवान नजर आते हैं, और नहीं मानने वालों को वो पत्थर है। तो इसी प्रकार भगवान हमारे अंदर हैं। ठीक है। मन, वाणी, क्रम, वचन से हमें पवित्र रहना चाहिए और पवित्र मन से पूजा करनी चाहिए। और भगवान जो हमारी पूजा है वो मन से होती है। तो भगवान नहीं कहते हमें तुम ये सब चीजें लाओ और ये ढोंग करो और फिर इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो आप मान सम्मान दे रहे हैं। ठीक है। जो हमारे यहाँ माता आ रही हैं, देवता आ रहे हैं, गणेश आ रहे हैं, भगवान जो भी भगवान हम अपने घर बुला रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें स्थान दे रहे हैं, तो वो सिर्फ मान के भूखे हैं। जैसे एक इंसान कोई भी आ रहा है आपके घर, ठीक है, तो मान देना उसे ही कहते हैं। तो भाई दूसरों के साथ तुम गलत व्यवहार करते रहो और भगवान के सामने तुम बैठे रहो, उन्हें फल फूल फ्रूट ये सब चढ़ाते रहो और दूसरे के साथ गलत करते रहो, वो पूजा कभी नहीं लगेगी, छल करते रहोगे। जिस दिन तुम अच्छा करना शुरू कर दोगे आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। बस इतना ही कहना चाहूंगी। तो भाई बुरी लगे बात तो कमेंट करना और माफ भी करना, लेकिन जो सच्चाई है यही है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, कोई भी भगवान है।
एक घी का दीपक भी जला देना मन से और हाथ जोड़ लिए, और बस किसी के साथ गलत मत करो, तुम्हारी पूजा स्वीकार है। बाकी तो आप ज्ञानवान वही सब ठीक है भाई, नमस्ते, चलो राम राम, बाय। कमेंट लाइक ज़रूर करना, भूलना बिल्कुल नहीं।